Good morning, student. This is Anuchar, your science teacher from Halwase Vidyavya. We have already discussed our first chapter, that is plant and animal. Today we will start our second lesson, that is adaptation in plants. In this chapter we will discuss how plants adapt themselves to different environment and you can say to different weathers. There are some plants you have to tell their habitat. You have to tell in which type of habitat they grow. कैसे habitat में वो अच्छे से grow कर सकते हैं. First is sesame. Sesame can be found on plain areas and where water availability is good. जहाँ पे पानी अच्छे से मिल जाए वहाँ पे सीसम उगते हैं. And the second one is coconut. Coconut, you all know that most found in our South India. कहाँ पे मिलता है? हमारे साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलता है, जहाँ का वेदर कैसा है, वेट एंड हॉट, जहाँ पे वायु में नमी भी है एयर में एंड वहाँ का टेम्परेचर भी हाई है. तो आप कह सकते हो कि हैबिटेट ऑफ कोकोनट इज वेट एंड हॉट एरियाज. नेक्स्ट इज मैंगो. यू ऑल नो मैंगो हम कब खाते हैं? इन समर सीजन. तो हैबिटेट ऑफ मैंगोज शुड बी plains but in hot areas. Rubber also found in hot areas. जहाँ पे इलास्टिसिटी बने. आपको पता होगा किसी भी चीज़ को हम हीट करते हैं, रबड़ की चीज़ को, तो वो इलास्टिसिटी उसकी बढ़ती है. ठीक है, तो रबड़ कहाँ पे होगा? इन हॉट एरियाज. नेक्स्ट इज कैक्टस. यू कैन से दैट कैक्टस कहाँ पे उगता है? इन डेजर्ट एरिया में. कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव सो मच लीव्स. वो ज़्यादा लीव्स उसके होते नहीं हैं. एंड इट ऑल्सो हैव लीव्स इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स के रूप में इनके लीव्स होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? ताकि पानी का जो एवेपोरेशन है वो कम हो उनके थॉर्न्स लाइक लीव्स से. ठीक है, नेक्स्ट इज मैनग्रोव इज फाउंड इन रिवर और सीशोर के नज़दीक और रिवर के नज़दीक. यू कैन सी इन मार्सी एरियाज. वो मार्सी एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे रिवर और समुंदर जो आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पानी खड़ा रहता है काफ़ी दिनों तक. एंड नेक्स्ट इज पाइन ट्री. आपने देखा होगा पाइन ट्री, जो क्रिसमस ट्री भी बोला जाता है, वो कहाँ पे होता है? ऑन माउंटेन्स. वो माउंटेन्स पे होता है. और इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो पाइन की तरह होता है, ताकि जो बर्फ़ गिरती है स्नोफॉल के टाइम इसके ऊपर ठहर ना पाए और वो नीचे आ जाए. देन गुलमोहर ऑल्सो ग्रो इन हॉट एरियाज. वाटर लिली इट्स फाउंड इन रिवर्स एंड यू कैन सी सोर्स. ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो. वाटर लिली, नाम ही वाटर लिली है. ठीक है. देन मशरूम इज फाउंड इन वेट एरियाज, मॉडरेट टेम्परेचर. मिलता तो ये कहाँ पे है? वेट एरियाज. द एयर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन इट बट टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट. ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा कम हो. तो ऐसे टेम्परेचर पे मशरूम होता है. एंड यू कैन से दैट फर ऑल्सो फाउंड ऑन माउंटेन्स. देन नीम को तो आप अच्छे से जानते होंगे. इट्स ग्रोन प्लेन बट इन हॉट एरियाज. हमारे यहाँ पे होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है, तो ये इट्स फाउंड ऑन इन हॉट एरियाज. एंड we will discuss now what is habitat. What is habitat of any plant? A place where an organism lives, feeds and reproduces comfortably as normally is called its habitat. Habitat is a place where we can grow, we can live, we can feed ourselves and also reproduce our own offspring comfortably. That place is called our habitat. ऐसी जगह जहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए उसका हैबिटेट जगह कहलाती है, यानी कि रहने की जगह कहलाती. दे और फाउंड इन वाटर, ऑन लैंड एंड सी. अब यहाँ पे हम प्लांट्स का डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग हैबिटेट ऑफ प्लांट्स. सो यू कैन सी plants are found in water, on land and also in sea. Now
प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं. वी कैन सी प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स. कहाँ पे मिलते हैं? माउंटेन, सीशोर, डेजर्ट, प्लेन, वाटर. आपने हर जगह पे देखे होंगे, जो मैंने पीछे अभी डिस्कस किया है. वी हैव डिस्कस्ड ऑन आवर फ्रंट पेज. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट क्या होता है उनके डिफरेंट फीचर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर दे ग्रो. डिफरेंट प्लांट्स अडेप्ट देमसेल्फ by adapting so many features from the habitat where they grow. वो ऐसे फीचर्स पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ के इन्वायरमेंट पे अच्छे से या वहाँ के हैबिटेट में अपने आप को ग्रो कर सकें. ठीक है. टेम्परेचर, सोयल एंड रेनफॉल डिटरमाइन द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट. अब यू कैन से द सोयल एंड रेनफॉल डिटरमाइन द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट. कि टेम्परेचर कहाँ है किसी जगह का, कितना है, सोयल कैसी है, मिट्टी कैसी है, और रेनफॉल यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम कितनी होती है, एवरेज रेनफॉल कितनी है वहाँ की. तो ये सारी चीज़ें प्लांट के हैबिटेट को डिटरमाइन करते हैं कि वो वहाँ पे पैदा हो सकता है या नहीं, ग्रो कर सकता है अच्छे से. द एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट टू देयर हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. एंड नाउ वी विल define the term adaptation. Adaptation means the adjustment of plant to their habitat is called adaptation. अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेने को ही अडेप्टेशन कहते हैं. वातावरण के अनुसार ढाल लेने को ही हम अडेप्टेशन कहते हैं. तो जो एडजस्टमेंट कोई प्लांट करता है तो उसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. हम भी अडेप्टेशन को फॉलो करते हैं कि हम अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढालने के लिए क्या अडेप्टेशन लेके आते हैं हमारे अंदर. तो वो सारी चीज़ें या एडजस्टमेंट करते हैं हम किसी नई जगह पे जाके, तो सारे अडेप्टेशन कहलाता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट प्लांट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रोइंग ऑन लैंड. सेकेंड वन इज एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर. तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ऑफ प्लांट्स के रहने की जगह या उगने की जगह के बेस पे हम प्लांट्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल, सेकेंड वन इज एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो प्लांट्स लैंड्स पे उगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. एंड जो वाटर में उगते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस ओनली द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके. And in the next video we will discuss our aquatic plant. Now what is terrestrial plant? The land is not the same and everywhere. You all know that our earth is divided into so many different parts such as snow-capped mountains, river, oceans and plains, प्लेट्यूज. तो इन सारी चीज़ों में डिवाइड होती है. हमारी जो लैंड है वो भी सेम नहीं है जगह पे. इट हैज़ हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट. अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की हमारी लैंड है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेस दे ग्रो इन. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं वो कहाँ पे उगते हैं, किस तरह की सोइल में या किस तरह की लैंड पे उगते हैं, उसके अनुसार भी कैटेगराइज किए गए हैं. दे आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड वेयर दे ग्रो. फर्स्ट इज प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स. फर्स्ट है माउंटेन्स पे उगने वाले प्लांट्स. एज यू नो दैट पाइन, देवदार, यू ऑल्सो हेयर्ड अबाउट दैट. केदार जो भी आपका है, सीडर, सॉरी. Plants that grow on mountain or cold region are generally tall, straight and conical in shape. And you know that on mountains एवरेज स्नोफॉल होती है वहाँ पे, जो साल में स्नोफॉल्स होती रहती है. तो जो वहाँ पे प्लांट्स उगते हैं, द प्लांट दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स और कोल्ड रीजन्स आर जनरली टॉल, स्ट्रेट एंड कोनिकल इन शेप. कोनिकल होता है जैसे कोन की तरह. ठीक है, कोन की तरह शेप होती है. तो वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, सीधे होते हैं और उनकी मतलब ब्रांची ज़्यादा नहीं होती है. एंड कोनिकल इन शेप. कोनिकल जैसे जब भी स्नोफॉल होएगी तो वो वहाँ से गिर के नीचे चली जाएगी. ठीक है.
एंड द कॉनिकल शेप प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेनफॉल, रेनफॉल से भी बचाती है उनको और स्ट्रॉन्ग विंड से भी। दे हैव नीडल लाइक लीव्स विद वैक्सी कोटिंग विच हेल्प वाटर एंड स्नो टू स्लिप ऑफ इजीली। ठीक है, उनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक्स होते हैं और वो वैक्स से कोटेड होते हैं ताकि जो बर्फ़ और पानी बारिश का उनके ऊपर गिरे या बर्फ़ गिरे तो वो बह के नीचे चली जाए। ठीक है, दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स बिकॉज फ्लावर्स कैन नॉट सर्वाइव इन सच एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं जैसे पाइन्स हैं, जो आपका फर है, देवदार है, ये डू नॉट बियर फ्लावर्स, फ्लावर्स इनके नहीं होते हैं क्योंकि इतनी कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड में क्लाइमेट्स में फ्लावर्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो रह ही नहीं सकते। ठीक है, दे प्रोड्यूस कोन विच बियर सीड इनसाइड देम, वो कोन लाइक स्ट्रक्चर्स के कुछ बीज ग्रो करते हैं, जिन मतलब स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं और उनके अंदर बीज होते हैं। दीज कोन शेप ट्रीज आर कॉल्ड कोनिफर, और जिनके ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या बीज जिनके अंदर होते हैं या ऐसे प्लांट्स को जिनकी शेप कोन की तरह होती है, जैसे यहाँ पे आप पाइन को देख लो, तो इनको हम कोनिफर्स बोलते हैं। कोनिफर्स पेड़ कौन से होते हैं? कोनिफर ट्रीज आर दोज ट्री विच हैव कोन लाइक शेप, जो कोन लाइक शेप जिनकी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं देवदार को, इवन यू कैन सीडर पे भी देख सकते हैं। तो ये आपके कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट, ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स, जो प्लेन्स में होते हैं, प्लेन्स समतल जगह पे होते हैं। दीज ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव लोड्स ऑफ ब्रांच एंड लीव्स, और जो प्लेन्स पे होती हैं, समतल जमीन पे होते हैं, तो वो पेड़ बहुत सारी ब्रांच रखते हैं और उनके लीव्स भी होते हैं। लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और यू कैन सो फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर। दे हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड, और जो प्लेन्स में होते हैं उनको बहुत सारी जगह होती है, तो इसलिए ब्रांचेज उनके पेड़ पे ज़्यादा होती हैं। दे कैन ग्रो सो मैनी ब्रांचेज एंड लीव्स, जगह ज़्यादा होने की वजह से वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। दे हैव फ्लैट लीव्स, और वहाँ पे ज़्यादा बारिश भी नहीं होती और बर्फ़ भी नहीं गिरती, तो उनकी वजह से जो उनके पत्ते हैं वो फ्लैट होते हैं। विच हेल्प वाटर वेपर टू एवोपरेट एंड कीप द ट्री कूल ड्यूरिंग समर्स, और वो इसलिए होते हैं कि ज़्यादा चौड़े पत्ते होंगे तो दे कैन एवोपरेट एंड कीप द ट्रीज कूल ड्यूरिंग समर्स। जो अब जैसे गर्मी का मौसम हो रहा है तो प्लांट्स को भी हीट लगती है, तो वो एवोपरेट करते रहते हैं वाटर को, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी कूल डाउन होती है। जैसे हमारी होती है आफ्टर स्वेटिंग, हमारे पसीने आते हैं तो हम कूल डाउन फील करते हैं। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, विंटर में अपने पत्ते गिरा देते हैं वो। दे आर कॉल्ड डेसिडियस ट्री, जो प्लांट्स अपने पत्ते गिराते हैं विंटर सीजन में उनको डेसिडियस ट्रीज बोलते हैं। दे शेड द लीव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, वो कोल्ड से अपने आप को बचाने के लिए पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैंने आगे बताया कि जो एवोपरेट करते हैं तो वो हीट को बाहर निकालते हैं प्लांट्स के ट्रीज, तो ऐसे अगर वो विंटर्स में भी अपनी एवोपरेट करेंगे वाटर को, हीट को बाहर निकालेंगे, तो उनको फिर ठंड में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो शेड कर देते हैं लीव्स को टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, कोल्ड से बचने के लिए। दे हैव वुडी स्टम्प्स विद मैनी ब्रांचेज, यू ऑल नो दैट दे हैव सो मच स्पेस टू ग्रो, उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो वो वुडी स्टम्प होता है विद मैनी ब्रांचेज, बहुत सारी ब्रांचेज होते हैं, जैसे मैंगो, नीम, बनियन, पीपल एक्सेट्रा। ट्रीज ग्रोइंग इन हॉट एंड वेट एरियाज, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ट्री ग्रो इन हॉट एंड वेट। हॉट मतलब टेम्परेचर जहाँ पे हाई हो और वातावरण में नमी हो, ऐसे एरियाज में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज यू कैन से कोकोनट एंड द सेकंड वन इज शुगर केन। प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड वेट एरियाज आर यूजुअली टॉल विद मैनी लीव्स, ये भी प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं और बहुत सारे पत्ते इनके होते हैं।
दे डू नॉट सेट देयर लीव्स एट वंस और एट एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। वो आपके जो ऑटम सीजन होता है उसमें अपने या विंटर सीजन में अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर, और सारे एक साथ तो बिल्कुल नहीं गिराते हैं पूरे साल में, ठीक है। बट ओनली फ्यू लीव्स आर लॉस्ट वंस एवरी ईयर, हर साल कुछ पत्ते उनके लॉस्ट होते हैं। सो दे लुक ग्रीन ऑल अराउंड द ईयर, और वो हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं आपको। That is why they are called evergreen trees, इसलिए उनको एवरग्रीन सदाबहार पेड़ बोले जाते हैं। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार पेड़। जो evergreen trees are those which do not shed their leaves during any particular season, or you can say in any particular season they don't shed their leaves, वो अपने पत्ते नहीं गिरा देते हैं। They just lose some leaves every year, सिर्फ कुछ पत्ते वो हर साल लॉस्ट करते हैं। नाउ द प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट, यू ऑल नो दैट देयर इज ओनली सैंड इन द डेजर्ट एंड द डेजर्ट जस्ट हैव सम अ लिटल रेनफॉल, वेरी लिटल रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है और हर जगह सैंड है, पानी की कमी होती है। देयर इज वेरी लिटल वाटर इन द डेजर्ट, बहुत ही कम पानी होता है। सो प्लांट्स दैट ग्रो इन देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, सो द प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट दे अडेप्ट देमसेल्फ टू द एडवर्स कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट, वो अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं वहाँ पे जो एडवर्स कंडीशन होते हैं कि वहाँ पे एक्सट्रीम हॉट होता है और देयर इज ओनली लिटिल वाटर इन द डेजर्ट, और वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पानी होता है। They have long roots that grow deep under the ground to absorb water from the soil quickly. They grow long and deep roots. बहुत लंबी और गहरी रूट्स ग्रो करती हैं जो सोयल से जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। They have no leaves, उनके ज़्यादा पत्ते नहीं होते। Instead, leaves are modified into spines to reduce the loss of water that reduces due to evaporation. और जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइंस में, या यू कैन से इन थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू एवोपरेशन लॉस ऑफ वाटर कम होता है। द स्पाइंस ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय एनिमल्स एंड दे ऑल्सो हैव थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल, और वो एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए भी थॉर्न्स रखते हैं या उनके बॉडी पे थॉर्न्स होते हैं। दे हैव थिक एंड ग्रीन फ्लैशी स्टम विच कंटेन्स क्लोरोफिल, और उनका स्टम मॉडिफाई हो जाता है फ्लैशी एंड ग्रीन, और वो क्लोरोफिल रखता है। इन द मोस्ट प्लांट क्लोरोफिल इज फाउंड इन देयर लीव्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में कहाँ पे मिलता है क्लोरोफिल? उनके लीव्स में मिलता है। लेकिन इन डेजर्ट एरियाज देयर stem is modified into thick and green fleshy stem which contains chlorophylls, जो क्लोरोफिल रखते हैं, and that helps in the preparation of food, और वो क्लोरोफिल उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के सहायता से खाना बनाने में हेल्प करते हैं। You all know that plants are autotrophics and they produce their own food with the help of photosynthesis process. They use water and air, you can say carbon dioxide from the air, and in the presence of chlorophyll they can produce their own food with the help of photosynthesis process. It also stores food and water for the plant, and its stem also help to store food and water for the plants. इसका स्टम ही हेल्प करता है, वो अपना बचा हुआ खाना जो अपना बनाते हैं या पानी को भी वो अपनी स्टम में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी प्लेसेस। You all know that what is marshy place, where you can say water stand for a long period of time, वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पे पानी खड़ा रहे, ऐसी जगह को हम मार्शी प्लेसेस कहते हैं। Now the plants that grow in marshy areas are called mangroves. जो प्लांट्स मार्शी एरियाज में या जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहती है बहुत दिनों तक, ऐसी जगह पे उगने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? मैनग्रोव। द सोयल ऑफ मार्शी एरियाज क्लेई एंड स्टिकी, जो सोयल होते हैं मार्शी एरियाज के, पानी वहाँ पे रहता है तो वहाँ की सोयल क्लेई एंड स्टिकी,
फिसलन वाली या स्टिकी चिपकने वाली हो जाती है, जैसे काली मिट्टी होती है। द सोइल इज कवर्ड विद वाटर विद वेरी लिटिल एयर फॉर द रूट्स टू ब्रीथ। एज आई टोल्ड यू, marshy places are those places where waterlogging last for a very long period of time। जहाँ पे पानी बहुत खड़ा रहता है तो वहाँ पे the water with very little air for the roots to breathe। तो जो सोयल है वो पानी से ढकी रहती है, तो इसलिए वो एयर उनकी रूट्स तक नहीं जा पाती ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स और न्यूमेटोफोर्स। और जो रूट्स उनकी बाहर आते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये रूट्स आपके कुछ बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो इनको ब्रीथिंग रूट या न्यूमेटोफोर्स रूट्स कहते हैं, जो उनकी ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर डिस्कशन अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस आवर एक्वेटिक प्लांट्स। टिल देन, take care and bye bye children।